बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, तुर्की के बाइकाट के लिए सऊदिया और अमाराती कोशिशें नाकाम। फ़लस्तीनियों समेत बेशतर अरब अवाम में तैयब उर्दगान इंतहाई मकबूल। सऊदिया की तुर्की पर पाबंदी के बावजूद तुर्की की दरामदात बढ़ गईं। दूसरी जानिब लीबिया पर अरब ममालिक और इसराइल के इत्तेहाद के बावजूद तुर्क पलड़ा भारी। सऊदी शहरी तुर्की में कसरत से जायदादें खरीदने लगे। दूसरी जानिब शाम मगरिब की खुशनुदी के लिए आया सोफिया चर्च बनाने को तैयार। रूस ने फंडिंग शुरू कर दी। नई इमारत असल की हूबहू लेकिन छोटे पैमाने पर नकल होगी। बशारुल असद सियासी फायदे की खातिर हजारों मुसलमानों के कत्ल के लिए तैयार। रूस अरब ममालिक का इस्तेमाल करते हुए शाम में बड़ी खूनरेजी करने जा रहा है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि आप मगरिब और मगरिब नवाज अरब ममालिक की तुर्की के खिलाफ ताज़ा तरीन नफरत आमेज पॉलिसियों से आगाह हो सकें। नाज़रीन कराम, तुर्की के बाइकाट के लिए 3 अरब ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं और इस्तांबुल की आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने से सदर रजब तैयब उर्दगान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद बाज़ अरब हुक्मरानों की तशवीश बढ़ गई है। जबकि तिजारती आदादो शुमार से जाहिर होता है कि सऊदी अरब में तुर्क अशिया मंगवाने पर गैर एलानिया पाबंदी के बावजूद सऊदी अरब के लिए तुर्क बरामदात में 40% इजाफा हो चुका है। ये इंकशाफात तुर्की और मशरिक वुस्ता के जरायद की ताज़ा रिपोर्टों में बयान किए गए हैं। तुर्की के बाइकाट के लिए सऊदी अरब की कोशिशें एक बरस से जारी हैं। पहले मरहले में सऊदी शहरियों को सियाहत के लिए तुर्की जाने से रोका गया। बरसों से बड़ी तादाद में सऊदी शहरी सियाहत के लिए तुर्की जाते रहे हैं। काफ़ी तादाद में सऊदी तुर्की में जायदादें भी खरीदते हैं। ताहम सऊदी हुकूमत ने मुख्तलिफ बहानों से अपने शहरियों को तुर्की जाने और वहाँ जायदादें खरीदने से रोकने की कोशिश की। इस सिलसिले में एक मौके पर यह वार्निंग भी दी गई कि तुर्की में सऊदी शहरियों के पासपोर्ट चोरी हो सकते हैं। गुज़श्ता हफ्ते तुर्क अखबार दुनिया ने इंकशाफ किया कि चंद माह कबल सऊदी हुकूमत ने अपने ताजरों को हिदायत की थी कि वो तुर्की से अशिया न मंगवाएं। अखबार के मुताबिक आलमी इदारा तिजारत WTO के कवायद के बायस सऊदी हुकूमत एलानिया तौर पर तुर्क दरामदात पर पाबंदी नहीं लगा सकती थी, लेकिन सऊदी वजारत तिजारत ने अपने ताजरों से गैर रस्मी राब्ते किए और उन्हें कहा कि वो तुर्की से अशिया न मंगवाएं। इस सिलसिले में ताजरों को टेलीफोन करके हिदायत दी गई। सऊदी अरब में तुर्की से ताज़ा फलों और सब्जियों के अलावा फर्नीचर और दीगर अशिया भी दरामद की जाती हैं। तुर्क सऊदी बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन फातेह गोरसोई ने मशरिक वुस्ता के जरीदे मिडल ईस्ट आई से गुफ्तगू करते हुए सऊदी अरब की गैर एलानिया पाबंदियों की तस्दीक की। ताहम उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि इस मुहिम के बावजूद सऊदी अरब के लिए तुर्क बरामदात में 40% इजाफा हुआ है। तुर्क सऊदी बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन का कहना था कि पहले बरस जून में तुर्की से जितनी अशिया सऊदी अरब भेजी गई उनके मुकाबले में रवां बरस जून में 40% जायद अशिया मंगवाई गई हैं। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी हुकाम गुज़श्ता बरस से खुलकर तुर्की के खिलाफ मुहिम जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता बरस जमाल खशोगी के कत्ल पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंचने के बाद ये मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान तुर्क कंपनियों को सऊदी अरब में अशिया फराहम करने के ठेकों से बाहर कर दिया गया। मिडल ईस्ट ने कहा कि ताहम सऊदी शहरी बज़ाहिर बाइकाट की काल पर तवज्जो नहीं दे रहे और वो तुर्की में जायदाद की खरीदारी भी जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन कराम, याद रहे कि इससे कबल 2018 में भी सऊदी अरब के बाद ताजरों के इमा पर तुर्की के बाइकाट की एक मुहिम का ऐलान किया गया था, लेकिन फिर फौरन ही ये वापस ले लिया गया। सऊदी अरब की जानिब से तुर्क मसनूआत के बाइकॉट और अपने शहरियों को तुर्की जाने से रोकने की मुहिम गुज़श्ता बरस शुरू की गई थी। बाज़ इत्तलाआत में गलत तौर पर यह दावा किया गया कि यह मुहिम आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने के बाद शुरू की गई है। आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का पाकिस्तान समेत बेशतर मुस्लिम ममालिक ने खैर मकदम किया है, जबकि सऊदी अरब और दीगर कई अरब रियासतों ने खामोशी इख्तियार की। मुत्तहिदा अरब अमारात वो वाहिद मुल्क था जिसने इस फैसले की मुखालफत की। दीगर अरब ममालिक एलानिया तौर पर इस फैसले की मुखालफत नहीं कर सके।
आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने से अरब ममालिक के अवाम में उर्दगान की मकबूलियत बढ़ गई है। अरब दुनिया में तुर्की की मुखालफत 3 ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र के हुक्मरान कर रहे हैं। दीगर अरब ममालिक के हुक्मरान खामोशी की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। अरब दुनिया में कतर तुर्की का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक के मुतवस्सित तबके के अवाम तुर्की के हामी हैं। मारूफ जरीदे मिडल ईस्ट मॉनिटर ने अपने एक मजमून अरब उर्दगान को क्यों पसंद करते हैं, इसमें उर्दगान के लिए अरबों की हिमायत की वजूहात का जायजा लिया। उस मजमून में बताया गया कि अरब अवाम की हिमायत का सबसे बड़ा सबब फ़लस्तीन का मसला है। उर्दगान के गजा की पट्टी को कंट्रोल करने वाली हमास और गरबे उर्दन को कंट्रोल करने वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं और वो फ़लस्तीनियों के हुकूक के हामी हैं। 2018 के इंतखाबात में उर्दगान की कामयाबी का जश्न गजा में भी मनाया गया। दूसरी वजह यह है कि अरब शहरियों को दूसरे अरब ममालिक में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत पड़ती है, जबकि तुर्की में उन्हें बगैर वीज़ा जाने की इजाज़त है। एक और वजह यह है कि उर्दगान का ताल्लुक मुतवस्सत तबके से है। वो दही इलाके के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। शाम, मिस्र और लीबिया के मुहाजिरीन के लिए तुर्की के दरवाजे खोलने के नतीजे में भी उर्दगान अरब ममालिक के अवाम में मकबूल हुए। नाज़रीन कराम, अरब अवाम में तुर्की की मकबूलियत से खाइफ सऊदी अरब ने गुज़श्ता बरस अपने स्कूलों का तालीमी निसाब तब्दील किया था और जहाँ जहाँ खिलाफत उस्मानिया का जिक्र था वहाँ ये लिख दिया गया कि अरब इलाकों पर उस्मानियों ने कब्जा किया। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया और पहली 2 सऊदी रियासतों के दरमियान लड़ाई से मुताल्लिक असबाक भी निसाब में शामिल किए गए। ताहम बज़ाहिर ये कोशिशें फौरी तौर पर रंग लाती दिखाई नहीं दे रही और सऊदी अरब के लिए तुर्क बरामदात में इजाफे से जाहिर होता है कि तीनों अरब ममालिक के हुक्मरान तुर्की के मौसर बाइकाट में भी कम अज कम इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। जहां सऊदी अरब और तुर्की में तनाज़े की बड़ी वजह जमाल खशोगी के कत्ल के बाद तुर्की में चलाया जाने वाला मुकदमा है, वहीं मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात का तुर्की से तनाज़ा लीबिया के मामले पर है। लीबिया में तुर्क हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम करदा कौमी इत्तेहाद हुकूमत की हिमायत कर रही है, जबकि मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका बागी जनरल हफ्तर की मदद कर रहे हैं। इस मामले में इसराइल भी मिस्र का साथ दे रहा है। लीबिया के मसले का एक इक्तिसादी पहलू भी है। यूनान और कब्रस मशरकी बहेरा रोम में तेल और गैस के ज़खायर पर कब्जे के लिए सरगर्म हैं और वो इन ज़खायर पर तुर्की के हक को चैलेंज करते हैं। लीबिया का भी इन ज़खायर पर दावा है। अगर तुर्की की हामी कौमी इत्तेहाद की हुकूमत लीबिया के दावे को आगे बढ़ाती तो तुर्की को एक साथी मुयस्सर आ जाएगा और यूनान और कब्रस के लिए यहाँ से तेल और गैस का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। चूँकि लीबिया में तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत की पुष्ट पनाही कर रही है, लिहाजा अखलाकी और सफारती एतबार से उसकी पोजीशन मजबूत है। अमेरिका खुलकर मैदान में उतरने को तैयार नहीं और चाहता है कि यूरोपीय यूनियन मसले का हल निकाले। नाज़रीन कराम, अमेरिका की हिमायत के बावजूद सऊदी अरब, अमारात और मिस्र तुर्की के मामले में मुश्किल का शिकार दिखाई देते हैं। सऊदी अरब में हुकाम को यह खदशा भी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर मुंतखब ना हो सके और जो बाइडन आ गए तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए अमेरिकी हिमायत कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में सऊदी अरब की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इन हालात में मशरिक़ वुस्ता के उमूर पर मगरिब नवाज माहिरीन ने अरब हुक्मरानों को मशवरे देना शुरू कर दिए हैं कि वो तुर्की के साथ महाजराई के बाद मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। इस हवाले से ताज़ा तरीन मशवरा मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की डॉक्टर दानिया खतीब की जानिब से आया है, जिनका कहना है कि अरब ममालिक और तुर्की कम अज़ कम शाम के मामले पर ताउन कर सकते हैं जहां उनके मकासद एक हैं, जबकि तुर्की के साथ मुखासमत के नतीजे में अरब ममालिक के मसाइल बढ़ेंगे। नाज़रीन कराम, इस तमाम तर तनाजुर में जहां इस्तांबुल में आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील किए जाने का एक जानिब फतह का कुस्तुनतुनिया की याद ताज़ा कर रही है और मुसलमानों के हौसले बुलंद किए हैं, तो वहीं कई मुसलमान ममालिक इस मामले पर सियासी फ़ायदा उठाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। शाम ने फैसला किया है कि वो अपने यहाँ आया सोफिया चर्च की नकल तामीर करेगा। ये नई इमारत इस्तांबुल में मौजूद असल आया सोफिया की हूबहू नकल होगी, लेकिन छोटे पैमाने पर तामीर की जाएगी। इस चर्च के लिए फंडिंग रूस कर रहा है और इस पर इब्तदाई काम भी शुरू हो चुका है। अगरचे आया सोफिया
की नकल बनाकर बशारुल असद मगरिब को खुश करना चाहते हैं और अपने जराइम पर पर्दा डालने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। ताहम ये भी एक हकीकत है कि उनका ये कारनामा आया सोफिया नाम की इमारतों में महज एक और का इजाफा होगा। आया सोफिया के छोटे चर्च यूनान, मकदूनिया और खुद तुर्की में पहले से मौजूद हैं। तुर्की में बड़ी आया सोफिया के अलावा भी आया सोफिया नाम की 4 इमारतें मसाजिद में तब्दील की जा चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, इस्तांबुल की तारीखी आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने वाले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अफवाज शाम के शुमाल मशरकी इलाकों में मसरूफ़ कार हैं ताकि वहाँ की आबादी को बशारुल असद की फ़ौज और उसकी इत्तेहादी मलेशिया फोर्सेस से बचाया जा सके। ऐसे में आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किए जाने के बाद मगरिब की नाराज़गी से फ़ायदा उठाने के लिए बशारुल असद मुतहर्रिक हो गए हैं।